बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेसन और सूजी की बर्फ़ी हम तैयार करेंगे बहुत आसान तरीके से और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी हमारी तैयार होगी। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे घी तकरीबन 1 कप के करीब और 1.5 कप मैंने इसमें शामिल किया है बेसन। बेसन घी में डालने के बाद हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। लो फ्लेम पे आपने इसको भूनना है ताकि बेसन का जो कच्चापन है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखें जी, बेसन की भुनाई हो चुकी है, बेसन हमारा रेडी है। इसको हमने निकाल लेना है कढ़ाई में से और उसी कढ़ाई में अब हम डाल देंगे सूजी। तकरीबन पौना कप मैंने इसमें सूजी शामिल की है। अच्छा, सूजी और बेसन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको बेसन ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें बेसन डाल लें। अगर आपको सूजी ज़्यादा पसंद है तो आप सूजी की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। अच्छा जी, अब हमने सूजी की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको हम भूनेंगे लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और सूजी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो सूजी हमारी भुन चुकी है, इसको मैंने साइड पर रख दिया है। अब हम शीरा तैयार करेंगे इसके लिए। तो जिसके लिए मैंने ली है चीनी 1.5 कप और आधा कप मैंने इसमें शामिल किया है पानी। 2 इलायची हम इसमें शामिल कर देंगे अच्छे टेस्ट के लिए। अब हमने चीनी को इसमें मेल्ट होने तक पकाना है। हमने इसका एक तार का शीरा तैयार नहीं करना। जब चीनी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी ना, तो उसके बाद आपने इसको 2 से 3 बॉईल दे लेना है। तो शीरा हमारा रेडी हो चुका है। इसमें से ये जो इलायची है ना, हम ये निकाल लेंगे। और अब ये जो शीरा हमारा तैयार होना है, इसमें हमने डाल देना है बेसन और सूजी जो हमने भून कर रखा था। अच्छा, फ्लेम मैंने इस वक्त इसका बंद कर दिया है। शीरा हमारा गरम है, गरम शीरे में ही आपने इसको डाल देना है। फ्लेम मैंने इसका बंद कर दिया है और ये बेसन और सूजी इसमें डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे ना, ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ये पतला है तो आप इसको दोबारा से चूल्हे पर रख के पका लें। वैसे ये बिल्कुल सही रहेगा, ज़्यादा पतला नहीं रहेगा। तो देखें, जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जा रहे हैं ना, तो ये किस तरह से थिक होना स्टार्ट हो गया है। तो देखें जी, ये रेडी हो चुकी है हमारी बर्फ़ी। अब मैंने ले ली है एक ट्रे, इसमें मैंने लगा दिया है पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो यूज़ कर लें। मेरे पास सिंपल पेपर था, मैंने इस पर ही घी लगा कर ना इसको बटर पेपर की तरह तैयार कर लिया है। तो ये जो बर्फ़ी हमने रेडी की है ना, ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से आपने साफ़ करके इसमें डाल देना है और पूरे ट्रे में ना इसको आपने अच्छी तरह से फैलाकर सेट कर लेना है। और अब मैंने इस पर डाल दिए हैं बादाम, पिस्ते, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हों वो आप इसमें डालेंगे। जो आपको पसंद है ड्राई फ्रूट वो आप इसमें शामिल कर लें। अब हमने इसको रखना है सेट होने के लिए। पहले आपने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है तकरीबन 1 घंटे के लिए और उसके बाद ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो देखें जी, मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और देखें बर्फ़ी हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब आपने एक तेज़ छुरी लेनी है और उसकी मदद से ना आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस शेप में इसकी कटिंग कर लें। तो देखें जी, मैंने इसकी चौकोर शेप में इस तरह से कटिंग की है। अब मैं आपको दिखाती हूँ बर्फ़ी हमारी कितनी अच्छी तैयार हुई है। ये देखें जी, देखें कितनी मज़ेदार हमारी बर्फ़ी तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों की ये बर्फ़ी कैसी बनी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।